वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की क्लास में संबंधी शब्दों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। इससे पहले आवश्यक सूचना यह है कि अगर आप आरओ की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्सेज के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अपने शब्दों पर। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द दिया गया है, वह जो केवल अन्न फल शाक एवं सब्जी खाता हो उसे शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी कौन है? जो सिर्फ शाक सब्जी अन्न फल का सेवन करता है। जहाँ से शब्द होता हो वहीं पर बाढ़ से मारने वाला उसे शब्द वेदी या शब्द भेदी, दोनों में से कोई भी आएगा, दोनों सही है। शब्द भेदी का मतलब है जहाँ से शब्द आ रहे हैं वहीं पर बाढ़ चलाना। सोने का स्थान या कमरा, इसे शयनागार कहते हैं। शयनागार का मतलब है सोने का स्थान है, सोने का कमरा है। चांद्रमास का वह पक्ष जब शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष क्या होता है? ऐसा समय जब शाम को ही चंद्रमा के दर्शन हो जाएंगे। वह जो शिव संबंधी या फिर शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करता हो उसे शैव कहते हैं। भगवान शिव से संबंधित है या फिर शिव संप्रदाय के जो नियम है उनका पालन करता है उसे शैव कहते हैं। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसे शब्दातीत। शब्दातीत का मतलब शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे शशिधर कहते हैं। शशिधर का मतलब सिर पर चंद्रमा है। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो उसे शंकालु। शंकालु मतलब जो दूसरों पर हमेशा शंका करता है, संदेह करता है। समान रूप से ठंडा और गर्म शीतोष्ण कहलाता है। शीतोष्ण का मतलब समान रूप से ठंडा भी होगा और गर्म भी होगा। वह जिसका शोषण किया जाए उसे शोषित कहते हैं। शोषित का मतलब है जिसका शोषण किया जाए। शत्रुओं को मार डालने वाला शत्रुघ्न कहलाता है। शत्रुघ्न का मतलब है शत्रुओं को मारने वाला। जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी है उसे शास्त्रज्ञ कहते हैं। शास्त्रज्ञ का मतलब है शास्त्रों की अच्छी जानकारी रखने वाला। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है उसे शाक्त कहते हैं। शाक्त का तात्पर्य है शक्ति या फिर देवी की उपासना करने वाला। आदरपूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने योग्य सिरोधार्य। सिरोधार्य का तात्पर्य है कि आदरपूर्वक सिर पर धारण किया जाए या फिर उसे स्वीकार किया जाए। 100 में 100 इसी के लिए 100% शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसके हाथ में शूल हो उसे शूलपाणी कहते हैं। शूलपाणी का मतलब हाथ में शूल धारण करने वाला। जो तेज चलता हो उसे शीघ्रगामी कहेंगे। शीघ्रगामी का मतलब है तेज चलने वाला। वह जिसके ऊपर शासन हो उसे शासित कहते हैं। शासित का तात्पर्य जिसके ऊपर शासन है। जो सुनने योग्य हो उसके लिए श्रव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। शिशु संबंधी या फिर शिशुओं की अवस्था से संबंधित शैशव। शैशव का तात्पर्य शिशु की अवस्था से संबंधित है। इसके बाद देखिएगा और कुछ महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर दिया है। 100 वर्षों का समूह, अवधि या फिर समय। इसे जो 100 वर्षों का समूह होता है उसे शतवर्ष या शताब्दी कहते हैं। एक यहाँ पर छूटा है, 100 वस्तुओं का संग्रह उसे शतक कहा जाता है। 100 का संग्रह शतक होगा। जो शक्तिशाली हो उसके लिए शक्तिमान शब्द का प्रयोग किया जाता है। चांदनी रात, इसके लिए सरवरी शब्द का प्रयोग करते हैं। सरवरी का मतलब है चांदनी रात। आगे सदैव रहने वाला, शाश्वत होता है या फिर अनाद्यंत। अनाद्यंत का या फिर शाश्वत मतलब सदैव रहने वाला। मुर्दे या शव को जलाने का स्थान स्मशान कहलाता है। स्मशान का मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं। शरण में आया हुआ शरणागत कहलाता है। शरण में आया हुआ वह जो किसी स्थान में शरण चाहता हो उसे शरणार्थी कहते हैं। मतलब किसी स्थान पर शरण चाहने वाला। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर दूसरा स दिया, इसे बीच वाले स के नाम से भी जानते हैं। अब कमेंट करके बताइएगा कि इसे कौन सा स कहेंगे। आगे जिस आकृति में 6 कोण उसे खटकोण कहते हैं। आगे मास की छठी तिथि, ये षष्ठी होती है या फिर इसे खष्ठी भी कई बार पढ़ते हैं। 6 महीने पर होने वाला खटमासिक या षटमासिक भी कहेंगे। अब इसके बाद ये छोटा सा। अब देखिए छोटा सा की बात करें तो छोटा सा संबंधित शब्द यहाँ पर है। जो असत्य न बोले या फिर सत्य बोलने वाला सत्यवादी। सत्यवादी का मतलब हमेशा सत्य कहने वाला। अच्छे आचरण वाला, जो अच्छे आचरण वाला होता है उसके लिए सदाचारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो सभी युगों के अनुकूल हो इसे सर्वयुगानुकूल कहते हैं। सर्वयुगानुकूल मतलब सभी युगों के अनुकूल। जो आसानी से ग्रहण किया जा सके उसे सुग्राह्य। सुग्राह्य का मतलब आसानी से ग्रहण किया जाने वाला। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो उसे देखिए सदाव्रत या फिर लंगर कहते हैं। तो लंगर शब्द तो ये तो कई बार आपने सुना है। सदाव्रत को भी जरूर याद रखिएगा। स्वयं का हित चाहने वाला स्वार्थी कहलाता है। एक ही जाति के ये सजाती होते हैं। जो सभी को प्रिय हो उसे सर्वप्रिय कहते हैं। सर्वप्रिय का मतलब सभी को प्रिय है।
उच्च वर्गीय शासन, इसे सामंतशाही कहते हैं। सामंतशाही का मतलब है उच्च वर्गीय शासन। जो स्त्री पति के लिए मर मिटे उसे सती कहते हैं। पति के लिए मर मिटने वाली को सती कहेंगे। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी का तात्पर्य है अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेगा। जिस व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया उसके लिए स्वर्गवासी, स्वर्गीय या फिर दिवंगत, तीनों में से कोई भी शब्द प्रयोग किया जा सकता है। जो अपने ही नाम से प्रसिद्ध हो उसे स्वनाम धन्य कहते हैं। स्वनाम धन्य का मतलब है अपने नाम से प्रसिद्ध होना। आगे और भी महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर दिए गए। अब देखिए, एक ही समय में होने वाले इसे समसामयिक या फिर समकालीन कहते हैं। समकालीन का मतलब एक ही समय के, समसामयिक मतलब एक समय में हो रहा है। अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली स्त्री इसे व्यभिचारिणी या फिर स्वैरिणी कहा जाता है। व्यभिचारिणी या फिर स्वैरिणी। स्त्री के वश में रहने वाला या जिसका स्वभाव स्त्रियों के जैसा हो उसे स्त्रैण कहते हैं। स्त्रैण का मतलब स्त्री के वश में रहने वाला या फिर इसका स्वभाव स्त्रियों के जैसा होगा। अपने परिवार के साथ सपरिवार, सपरिवार का अर्थ होता है अपने परिवार के साथ। वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो उसे संग्रहालय कहते हैं। देखिए, जो स्थायी महत्व की वस्तुएं उसका संग्रह किया जाता है। संचय किया हुआ, इसके लिए संचित शब्द का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना, इसे संश्लेषण कहते हैं। जिसके संबंध में संदेह उसे संदिग्ध कहते हैं। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता, इसे संविदा कहते हैं। कुछ खास शर्त होगा, वहां पर कोई कार्य करना होगा या करवाना होगा, इसके लिए संविदा कहते हैं। वह जो सांप पकड़ता, पालता और तमाशे दिखाता है उसके लिए सपेरा शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे और महत्वपूर्ण शब्द यह है, जो दो या अधिक भिन्न तत्वों या फिर जातियों के संसर्ग से उत्पन्न हो उसे संकर कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हाइब्रिड कहा जाता है। हाइब्रिड का मतलब दो अलग अलग जातियों को मिलाकर के उत्पन्न किया जाएगा। छुआछूत से एक रोगी द्वारा दूसरे को रोग लगना संक्रमण कहलाता है। छुआछूत से फैलने वाला रोग संक्रामक होता है। साथियों, एक बार फिर से आपको बता दें, अगर आप आरओ या फिर यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। आगे दिए, दो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान, इसे संगम कहते हैं। ऐसा स्थान जहाँ पर दो धारा या दो नदियाँ मिलती हैं उसे संगम कहेंगे। संपूर्ण समाज से संबंधित इसे समष्टि मूलक या समष्टिगत कहते हैं। समष्टि मतलब समुदाय हो जाएगा, समाज हो जाएगा। समष्टि मूलक या समष्टिगत। अपने साथ कार्य करने वाला व्यक्ति सहयोगी या सहकर्मी कहलाता है। सहकर्मी का मतलब जो साथ में काम करने वाला होता है। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री, इसे सुशिक्षिता कहते हैं। सुशिक्षिता का तात्पर्य बहुत पढ़ी लिखी स्त्री। आगे दिया हुआ है, जिसमें जो सबके उपयोग के लिए उसे सार्वजनिक कहते हैं। सबका उपयोग होगा, सब उपयोग करेंगे, सार्वजनिक होगा। जिसका अंत सुखमय हो उसे सुखांत कहते हैं। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका उसे सिद्ध काम कहेंगे। जो हमेशा या निरंतर रहने वाला उसे स्थायी, शाश्वत या सनातन कहते हैं। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता उसे स्वयं पाकी कहेंगे, मतलब खुद अपना भोजन पकाकर खाएगा। सौर जगत का सबसे बड़ा ग्रह जिसकी अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं उसे सूर्य कहते हैं। चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद, इसे सेंध कहा जाता है। सुजन मतलब अच्छा मनुष्य होने की अवस्था है, गुण या भाव, इसे सौजन्य कहते हैं। मनुष्यों का किसी विशेष विषय पर विचार के लिए मिलन सम्मेलन कहलाते हैं। जो दाएं और बाएं हाथ से काम करता है उसे सब्यसाची कहते हैं। सब्यसाची का मतलब दाएं और बाएं दोनों हाथ से काम करते हैं। जो बाएं हाथ से भी काम कर सकता है उसे लिए सब्यसाची कहते हैं। जो भी ऑप्शन में सही हो उस हिसाब से उत्तर चुना जाएगा। देखिए आगे दिया, पति या फिर पत्नी के पिता का घर, इसे ससुराल कहते हैं। जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुआ है उसे उसके लिए सहोदर शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया जाने वाला आंदोलनात्मक आग्रह, इसे सत्याग्रह कहते हैं। अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है उसे सद्य प्रसूता कहते हैं। मतलब ऐसी स्त्री जिसने अभी अभी किसी बच्चे को जन्म दिया है उसके लिए सद्य प्रसूता शब्द का प्रयोग किया जाएगा। देखिए आगे यहाँ पर दिया, जो सिद्ध या फिर पूरा किया जा सके उसे साध्य कहते हैं। खली में सान कर दिया जाने वाला चारा, इसके लिए सानी शब्द का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला सामयिक, सामयिक का मतलब ठीक समय पर होने वाला। मांस से युक्त, इसे सामिश कहेंगे। समूह से संबंधित या समूह द्वारा होने वाला सामूहिक कहलाता है। संदेश ले जाने वाला संदेश वाहक होते हैं। उसी समय में होने वाला या रहने वाला ये समकालीन कहलाता है। जो सबको समान भाव से समझता दे या फिर देखता उसे समदर्शी। समदर्शी का मतलब सबके लिए समान भाव रखने वाला। जो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया उसे स्थानांतरित कहेंगे।
जिसमें स्नान किया जा सके उसे स्नानीय कहते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसके लिए स्थावर शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया हुआ है, संबंध की दृष्टि से किसी के पुत्र या पुत्री का ससुर उसे समधि कहते हैं। तो सम देखिए यहाँ पर हो जाएगा। आगे दिया, जिसका समर्थन किया गया उसके लिए समर्थित शब्द का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमास के किसी पक्ष की 7वीं तिथि सप्तमी कहलाती है। 7 दिनों की अवधि सप्ताह होता है। सभ्य होने की अवस्था या गुण या फिर भाव इसे सभ्यता कहते हैं। जो अपनी पत्नी के साथ हो या फिर जिसकी पत्नी जिंदा हो उसे सपत्नी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। देखिए, बहुत पढ़ी लिखी स्त्री, अभी हम लोगों ने इसको पीछे देखा था, इसके लिए सुशिक्षिता शब्द का प्रयोग किया जाता है। अच्छी आंखों वाली स्त्री सुनयना कहलाती है। सब भूमि या सब देशों में होने वाला सार्वभौम कहलाता है। साहित्य से संबंधित साहित्यिक होता है। जिसका गला या फिर गले का स्वर अच्छा, उसके लिए सुकंठ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो सुख देता है उसे सुखद कहते हैं। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रबल इच्छा स्पर्धा कहलाती है। जो स्मरण रखने योग्य है उसके लिए स्मरणीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो आप से आप उत्पन्न हुए, मतलब अपने आप उत्पन्न हुए, उसे स्वयंभू कहेंगे। जो आसानी से मिल सके या सरलता से प्राप्त होने वाला सुलभ कहलाता है। सुंदर हृदय वाला सुहृदय होता है। जो संसार का संहार करता है इसे संहारक कहते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए सुग्रीव शब्द का प्रयोग करेंगे। जो सर्वशक्ति संपन्न हो उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। जो सर्व में जन्मदा हो, है ना, उसके लिए सरसिज कहते हैं। और सर्वभक्षी मतलब सब कुछ खाने वाला। जो सब कुछ खाएगा उसके लिए सर्वभक्षी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, और आगे देखेंगे, सिंह का बच्चा, तो सिंह के बच्चे के लिए सिंह सावक शब्द का प्रयोग किया जाता है। सेना का संचालक सेनापति होता है। जो सेना का संचालन करता है उसे सेनापति कहते हैं। पसीने से उत्पन्न होने वाला इसे स्वेदज कहते हैं। स्वेद मतलब पसीना और ज मतलब उत्पन्न होने वाला। अपने भरोसे रहने वाला स्वावलंबी। आगे दिए, अपने ही वश में रहने वाला स्ववश होता है। वश मतलब अपने वश में रहने वाला। अपने मन की प्रसन्नता के लिए स्वांत सुखाए। स्वांत सुखाए मतलब मन की प्रशंसा। तालाब में उत्पन्न होने वाला कमल, इसके लिए सरसिज शब्द का प्रयोग किया जाता है। न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, इसके लिए समशीतोष्ण। समशीतोष्ण का मतलब न तो बहुत ठंडा है न ही बहुत गर्म है। समान उम्र वाले लोग इसे समवयस्क कहते हैं। अपनी ही इच्छा अनुसार पति का वर्ण करने वाले स्वयंवरा। स्वयंवरा का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार अपने पति का वर्ण करेगी। आगे दिया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वातंत्र्योत्तर। स्वातंत्र्योत्तर ये वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है। दूसरे के स्थान पर स्थायी रूप से काम करने वाला स्थानापन्न कहलाता है। फिर सबको जीत लेने वाला, सबको जीत लेने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है सर्वजीत। प्राणों पर संकट लाने वाला इसे संघातिक कहते हैं। संघातिक का मतलब प्राणों पर संकट आने वाले। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है। अपना हित चाहने वाला स्वार्थी होता है। सब कालों में होने वाला सार्वकालिक है। सब लोगों से संबंध रखने वाला सार्वजनिक होगा। सब लोगों, देखिए, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, जो मुक्त भोजन होता है उसे सदावर्त या फिर लंगर भी कहा जाता है। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ और शब्द दिया है। जो अवधान पूर्वक कोई काम करता है, देखिए अवधान पूर्वक वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सावधान हो जाएगा। आगे है, जो किसी के अधीन या पराधीन न हो उसे स्वाधीन कहेंगे। जो स्वास्थ्य को अच्छा करे स्वास्थ्य कर कहलाते हैं। जहाँ सेना रहती हो उसे सैन्यवास कहते हैं। जो सर्वत्र व्याप्त हो उसे सर्वव्यापी कहेंगे। आगे देखिएगा दिया हुआ, जो सबको एक साथ समझता हो उसे समदर्शी। समदर्शी मतलब सबको एक साथ समझेगा। आगे यहाँ पर जिसकी सीमा न हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ का मतलब कोई भी, यहाँ पे माफ कीजिएगा, जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ होगा। जिसकी सीमा न हो उसे सीमातीत या असीमित कहेंगे। जो सबको प्राप्त हो सर्वसुलभ कहलाता है। जो पढ़ना लिखना जानता हो, जिसे अक्षर का ज्ञान है, वो साक्षर कहलाएगा। इसी प्रकार आगे शब्द है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा या फिर सौभाग्यवती कहेंगे। तो स से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द है जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। अगली क्लास में ह से संबंधित जितने महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस प्रकार के वीडियोज को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।